माता प्रसाद पांडे ने यह भी कहा कि हमने तो इमरजेंसी भी देखा है, आपातकाल भी देखा है, इतनी पुलिस उस दरमियान देखा था और आज एक बार उनके घर की स्थिति दिखाना चाहूंगा। केवल इंटेलिजेंस, पुलिस, दरोगा, सिपाही आपको देखने को मिलेंगे और मीडिया के लोग इसे देश पर दिखाना चाहते हैं, इसलिए यहां मौजूद हैं। और जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे माता प्रसाद पांडे के घर की तरफ भी अग्रसर हो चुके हैं और इस कॉलोनी में पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं। माता प्रसाद पांडे आग्रह कर रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए, हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने दिया जाए, यहां नहीं तो कम से कम हमें पार्टी के दफ्तर तक तो जाने दो। लेकिन एसीपी इंटेलिजेंस साहब बैठे हुए हैं और ये दरोगा जी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं साहब हम नहीं जाने देंगे। लेकिन कहना है माता प्रसाद पांडे बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनका कहना है कि हम सभी आपका आदर करते हैं और आप अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो पुलिस वालों से कोई गुत्थम गुत्थी इनका नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही परिपक्व नेता है, एक उम्रदराज नेता है और विपक्ष के नेता है, शालीन है। तो ये शालीनता वो बरत रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर अपने कैमरे की नजर से आपको दिखाऊंगा, पुलिस उन्हें घेरे हुए है, चारों तरफ दरोगा जी लोग यहाँ खड़े हैं और इंटेलिजेंस के जो सादे वर्दी में आपको दिखाई दे रहे होंगे वो भी लोग इंटेलिजेंस के ही हैं। तो एलआईयू के लोग हैं, एसीपी इंटेलिजेंस और तमाम तरह के लोग हैं जो रात भर से यहाँ कैंप किए हुए हैं। और रात से जैसे ही खबर मिली कि प्रतिनिधि मंडल जाएगा, एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल विधान परिषद में जो नेता विपक्ष हैं उनसे, विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं उनसे, ये सारे लोग जाएंगे, इकरा हसन, बर्क और तमाम सांसद के नेतृत्व में जाएंगे। तो माता प्रसाद पांडे सबसे सीनियर नेता हैं, इन्हें घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे अखिलेश यादव जी से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन इनको यहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है। एक तरीके से अघोषित हाउस अरेस्ट कह सकते हैं। और जो पुलिस के लोग हैं हाथों में अपने कागजात लिए हुए हैं और कागजात पुलिस की है कि भाई आप यहां से ना निकलिए, ये नोटिस है और आपसे आग्रह है, हम निकलने आपको नहीं देंगे, चाहे आपकी मर्जी जो हो, आप जहां जाना चाहते हैं आप अब घर से नहीं निकलना पाएंगे। तो माता प्रसाद पांडे कह रहे थे कि भाई हम चलिए चाय पानी पिला रहे हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, आपसे कोई हमारा दुराग्रह नहीं है, लेकिन अब यहां से आपको जाने नहीं देंगे, पुलिस वाले कह रहे हैं। अब माता प्रसाद पांडे जी उनसे रिक्वेस्ट और आग्रह कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता होते तो यहां अभी तक आंदोलन पे बैठ जाते या खड़े हो जाते, बवाल कट जाता। समाजवादी पार्टी के नेताओं के आंदोलनों को आपने देखा होगा। अब देखिए माता प्रसाद पांडे जी की क्या स्थिति। एक बार और मैं पुनः उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। उनके सहयोगी मणिन्द्र मिश्रा जी हैं। मणिन्द्र जी, ये क्या है, मतलब समझ में आ नहीं रहा है, ये क्या है ये चारों तरफ ऐसा? आप कौन सा, हमें तो अपराधी दिख नहीं रहे हैं, आप इतना पुलिस काहे लगा दिया गया है? अब इनसे पूछिए ना उनके अधिकारी यहाँ आप तो बहुत सौम्य नेता हैं, आप लोग को क्यों नहीं जाने दे रहा? मतलब ऐसा क्या है? बार बार क्यों मैं बार बार बता दिया हाँ। कि देखिए ऐसा है, आपके बार बार बताने पे भी ये पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है, हाँ। उनके ऊपर सरकार का दबाव है हाँ। कि वहीं रहो, हाँ। उन्हें निकलने न दो, तो वो उनका पालन करेंगे कि आप हमारे तो पुलिस से नाराज भी नहीं, आप तो कह रहे थे चाय भी पी लो, खाना भी खा लो। हम पुलिस से क्या नाराजगी है? मैं जानता हूँ वो अपने मर्जी से तो आए नहीं है, हाँ। जो असली मालिक हैं उनके कहने पर होगा। मालिक कौन है? अभी आप तय कर लो कौन है। डीजीपी साहब की मुख्यमंत्री? जिसको चाहो उसी को मान लो। हकीकत यह है कि हमने पूरी बात कह दी, बार बार क्यों ही बात अच्छा कर? ये बताइए, आप आग्रह कर रहे हैं पार्टी दफ्तर तो जाने देना चाहिए। अभी तो उन्होंने मना भी नहीं किया। हाँ। हाँ, अभी उनसे मैंने कहा मुझे पार्टी दफ्तर जाने दो, उन्होंने तो नहीं कहा ना जाने देंगे। तो कहाँ नहीं निकल पा रहे हैं आप? अभी कहा, अभी आप हटो तब ना कहीं बढ़ाएंगे। चलिए हम हट गए, आइए निकलिए। हम लोग हट गए, आइए जरा इन निकलिए। रोज हाँ? क्या कह रहे हैं? जाने देंगे नहीं देंगे? अब आप पूछो ना इनसे, ये खड़े हैं। तो आप क्या भाई साहब जाने देंगे? नहीं जाने देंगे? जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे बताइए। वो कह रहे हैं लेकर के आए हैं, कि नोटिस किस बात की है? मैं भी सर से बात कर लूंगा, बताऊंगा सर से। रुको भाई, अब हमें अपने लोगों से बात कर लेने दो, अकेले थोड़े जाना है। अखिलेश जी से बात हुई आपकी? अभी नहीं, अभी बात कर ले तो बताते हैं। और आपके विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं अभी उनसे? नहीं, उन्हीं सबसे बात कर ले तब तय करें ना कैसे क्या करना। आप बात नहीं किए थे क्या अभी तक? अभी नहीं, अभी नहीं कल बात। तो सपा प्रतिनिधिमंडल दल का बात हो गई थी ना, तभी ना जाना था। हाँ, हो गई। अभी आप तैयार नहीं है क्या जाने के लिए? हम जाने के लिए भी काम तैयार बैठे हैं। अच्छा, पूरी तरीके से? हाँ, हम जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम लोग भी आपसे राजनीति सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आप आपातकाल में भी रहे इस तरीके से, इतनी पुलिस देखे?
क्या था ये तब? अब छोड़ो, अरे बहुत दर्शक भी देखना चाहते हैं, जो पूरे देश की जनता है वो जानना कई चाहती बार है। पूछ चुके, क्यों रोक रहे हैं। लोग जो है आपको जाने उत्सुकता समाप्त नहीं हो रही है ना लोगों की। करनी चाहिए। अब रुको जरा, हमें आप धरने पे बैठे हैं क्या? धरने पे बैठ गए? अब अभी धरने पर थोड़ी देर बाद कुल बैठेंगे भाई। अच्छा, अभी बात करते हैं जरा अपने। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो एक तरीके से पूरा ड्रामा, एक्शन और नाटक चल रहा है। जिस तरीके से आप देख रही हैं, हमने पूछने की कोशिश की तो मीडिया से अब गए, अंदर गए हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने, अखिलेश यादव जी से बात करने गए हैं। टेलीफोनिक वार्ता होगी। अब एसीपी साहब की बात समझने को तैयार तो नहीं है, इंटेलिजेंस के एसीपी हैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी पुलिस वाले संपर्क में हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि माता प्रसाद पांडे को अभी यहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है, और जो सोर्सेस से खबर आ रही है, यहां से आज नहीं निकलने दिया जाएगा। मैं इस शब्द पे जोर दे रहा हूं कि नहीं निकलने दिया जाएगा। जो स्थिति है, माता प्रसाद पांडे अपने घर के अंदर चले गए हैं और अंदर जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के अखिलेश यादव से उनकी टेलीफोनिक वार्ता होगी। वहां से जो निर्देश प्राप्त होगा वैसा वो कदम उठाएंगे, और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो माता प्रसाद पांडे की घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता माता प्रसाद पांडे के घर की तरफ मुखातिब हो चुके हैं। चूंकि दूर रहते हैं पार्टी के दफ्तर से, और ये उनका निजी निवास है और लखनऊ का थोड़ा आउटर इलाका है, नहीं तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आसपास का इलाका होता तो दृश्य कुछ और होता। क्योंकि आपने भी बहुत सारी एंकरिंग की होगी और हमने भी रिपोर्टिंग की है समाजवादी पार्टी के धरना और प्रदर्शन का, तो इस तरीके का इतना सूना माहौल नहीं। लेकिन एक बार जरूर आपको इस गली का नजारा जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए उनके घर के बाहर का ये दृश्य है, और चारों तरफ आपको पुलिस की गाड़ी, और पुलिस की गाड़ी कैसे लगी ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये देखिए, अब अगर माता प्रसाद पांडे अपने इस पर गाड़ी पर सवार हो गए तो क्या इसको क्रॉस करके निकल पाएंगे? ये गली का एक पार्ट है। और भी दिखाओ भाई, गली के दूसरे तरफ भी गाड़ी कैसे लगी है दिखाइए। पुलिस की गाड़ी कैसे लगी है? ये लगी है गाड़ी चारों तरफ बेतरतीब तरीके से कि अगर वो गाड़ी में सवार हो गए तो भी निकल नहीं पाएंगे, गाड़ी उनके ड्राइवर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए गली नंबर 2 है ये कैसे लगाई गाड़ी? ये पीजीआई थाने का जो थानाध्यक्ष है उनकी ये गाड़ी लगी हुई है। अब आगे बढ़िए, गली नंबर 3 में दिखाते हैं आपको कि कैसे ये अगर निकलना चाहें, जिधर इनकी गाड़ी का मुंह है वो अब निकलना चाहें तो ये गली नंबर 3 से कैसे निकल पाएंगे। ये देखिए, ये यूपी पुलिस की गाड़ी खड़ी है, यानी चारों तरफ सड़क पर गाड़ियां इस अंदाज में खड़ी हैं, इसी अंदाज में खड़ी हैं कि अगर उनकी ये गाड़ी जिस पर उनको मिली हुई है सरकार की तरफ से, नेता विपक्ष होने के कारण विधानसभा यूपी की ये गाड़ी, ये सरकारी गाड़ी है ये, और एक पद है संवैधानिक, लेकिन वो निकलना चाहे तो निकल नहीं पाएंगे। और वो अपने घर में अभी मौजूद हैं और बात कर रहे हैं अपने पार्टी के नेतृत्व से। लेकिन नेतृत्व क्या कहता है ये अलग बात होगी, लेकिन यहां पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दे रही है उससे ये नहीं लगता कि वो यहां से निकल पाएंगे। और आप देखिए कि उनकी गाड़ी स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है, और जो पुलिस के लोग हैं अपनी गाड़ियों को कैसे लगाए हैं, एबीपी न्यूज पर दिखाने के बाद गाड़ियों का रुख बदला है। देखिए एक बार आपको कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.